रोको के कमबैक हो गया भाई। फाइनली हम लोग ये सीरीज हार गए, लेकिन रोको का कमबैक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और हर फैंस को उस चीज़ की उम्मीद थी कि ये दोनों बंदे इस सीरीज में तो कमबैक करेंगे। रोहित शर्मा ने सेकंड ओडीआई में 50 बनाई और थर्ड में सेंचुरी जो ठोकी है भाई, मज़ा आ गया उस सेंचुरी को देख के। लेकिन भाई मैं विराट कोहली की हाफ सेंचुरी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि उस बंदे को 73 रन चाहिए थे अगर उसको इन ऑस्ट्रेलिया 50 का एवरेज रखना था, और उस बंदे ने बनाए कितने 74 रन, और उस बंदे का एवरेज अब 50 प्लस का है इन ऑस्ट्रेलिया। अब तो वो बंदा नहीं जा पाएगा उस टूर पे। लेकिन मैं ये बात करने यहाँ पे नहीं आया हूँ। ओडीआई सीरीज फर्स्ट ऑफ ऑल हम हार गए, लेकिन मैं बात करने आया हूँ T20 सीरीज की जो 29 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। स्काई और मार्च की कैप्टनसी और बैटिंग देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, क्योंकि स्काई का ये अभी तक का मेरे हिसाब से शायद एशिया कप के बाद से ये जो सीरीज़ होगी ये बहुत ज़्यादा टफ सीरीज़ होगी, कि ऑस्ट्रेलिया की ए टीम हो या फिर बी टीम, ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्रिकेट खेलती है। और ऑस्ट्रेलिया की ऑन पेपर जो टीम दिख रही है और इंडिया की वो ऑन पेपर टीम, दोनों बहुत तगड़ी टीम है। इंडिया जीतेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया, कुछ नहीं कहा जा सकता। आप लोग अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं इंडिया की प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश कर रहा था भाई। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कोशिश, क्योंकि मेरे हिसाब से कौन सा प्लेयर खेलेगा और कौन सा नहीं, ये मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। गौतम गंभीर और स्काई एक बार में बना ले या फिर बार बार बनाए, वो नो डाउट है, बट प्लेइंग 11 बनाना T20 फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है इंडिया की फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन मैंने ट्राई करा है, तो चलिए आइए आपके साथ वो चीज़ शेयर करता हूँ कि क्या प्लेइंग 11 हो सकती है फर्स्ट T20 मैच के लिए। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपन करेंगे नो डाउट, बट नंबर 3 पर आएंगे कैप्टन सूर्य कुमार यादव। इस बंदे को ऑस्ट्रेलिया में एज अ कैप्टन तो डोमिनेट करना पड़ेगा इस सीरीज में, और एज अ बैटर भी भाई इस बंदे को क्लच करना पड़ेगा इस ऑस्ट्रेलिया टूर में, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप टीम के कैप्टन हैं, लेकिन लीडिंग ऑफ द फ्रंट अगर आप एग्जांपल सेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा यंगस्टर को मदद होगी, क्योंकि ये यंगस्टर से भरी टीम है पूरी की पूरी। तो देखते हैं स्काई क्या करता है। बट नंबर 4 पर भाई तिलक वर्मा, भाई फाइनल में जो नॉक खेल के आ रहा है ये बंदा एशिया कप के, वो एक क्लच नॉक था, और क्या बैटिंग करी थी उस फाइनल में इस बंदे ने। लेकिन नंबर 4 की पोजीशन को मेरे हिसाब से तिलक वर्मा ने अगले 15-20 मैचेस तक फिक्स कर लिया है। तिलक वर्मा भाई बिल्कुल फिट बैठता है, आते ही हिटिंग भी कर सकता है और गेम को चलाने वाला भी गेम है उसके पास। और फाइनल की जो एशिया कप की नॉक है उस बंदे की, वो एक क्लच नॉक थी, और वो उसका टेम्परामेंट भी बताती है कि किस तरीके का प्लेयर है वो बंदा। अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है, उसको जो शॉट खेलना चाहता है वो शॉट खेलता है, और जब मौका मिलेगा तब वो बंदा छक्के मार सकता है बिल्कुल इजीली, नो डाउट। तो नंबर 4 पर तिलक वर्मा कंफर्म्ड है भाई। नंबर 5 पर मैं रखूंगा विकेट कीपर बैट्समैन संजू सैमसन को। संजू सैमसन के ऊपर थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूँ। पहले तो उस बंदे का ओपनिंग सेक्रीफाइस हो जाती है, बट नंबर 5 पर उस बंदे को शायद अब कंटिन्यूसली चांस दिया जाना चाहिए, क्योंकि भाई अगर एक बंदा अपनी ओपनिंग पोजीशन सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको एक फिक्स नंबर तो बता दो कि तुम नंबर 5 पे खेलोगे, नंबर 6 पे या नंबर 4 पर खेलोगे। तो मुझे ऐसा लगता है गौतम और स्काई को ये चीज़ करनी चाहिए कि संजू तुम नंबर 5 पर खेलोगे, ये कंफर्म है, कोई भी सिचुएशन हो तुम्हें वही इम्पैक्ट करना है, जैसा कि स्काई ने इंटरव्यूज में बोल भी रखा है जो विमल भाई को दिया उन्होंने। बट नंबर 6 पर भाई शुभम दुबे, अगेन भाई ये बंदे की क्लच परफॉर्मेंस, लेफ्ट हैंडर बैटर है, और फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ इस बंदे ने जो क्लच नॉक खेली, चाहे वो 30-35 रन की इनिंग थी, लेकिन भाई वो परफॉर्मेंस शायद मैच टर्निंग परफॉर्मेंस थी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और भाई अब तो ये बंदा अपने बॉलिंग एक्शन में मुंह इतना सड़ा बनाता है कि बैटर्स डर जाते कि ये यॉर्कर ना मार दे बुमराह की तरीके से। तो परफेक्ट ऑलराउंडर ढूंढने की खोज अभी भी जारी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या इस सीरीज में नहीं अवेलेबल है। तो नंबर 6 पर शुभम दुबे। बट नंबर 7 पर भाई अपने अक्षर पटेल, लेफ्ट हैंडेड बॉलर, और भाई ये बंदे की भी अलग है। नंबर 4 पर बैटिंग करा लो, नंबर 5 पर करा लो, कहीं भी बैटिंग करा लो, लेकिन ये बंदा बॉलिंग में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर देता है। ये बंदा बॉलिंग तो बहुत ज़बरदस्त करता है, लेकिन इकोनॉमी भी रविंद्र जडेजा की तरह ही रहती है। बिल्कुल सेम टू सेम रिप्लेसमेंट मिल गया हम लोगों को रविंद्र जडेजा का, बट हार्दिक का रिप्लेसमेंट अभी भी ढूंढना बाकी है। नंबर 8 पर हर्षित राणा, भाई हर्षित राणा या फिर वरुण चक्रवर्ती में से कोई एक खेलेगा, मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अगर स्पिन फ्रेंडली होगा तो फिर वरुण चक्रवर्ती नो डाउट, बट अगर फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली पिच होगी तो फिर हर्षित राणा, क्योंकि भाई हर्षित राणा ने लास्ट ओडीआई में जो परफॉर्मेंस करी वो भी एक क्लच नॉक है।
विराट और रोहित की परफॉर्मेंस के बाद वो एक अंडररेटेड परफॉर्मेंस रह जाती है, लेकिन उस बंदे ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है लास्ट ओडीआई मैच में। बट नंबर 9 पर भाई अर्शदीप सिंह, इंडिया के लिए T20 का हाईएस्ट विकेट टेकर और 100 विकेट्स लेने वाला T20 फॉर्मेट में पहला बॉलर इंडिया का। ये एक बहुत अच्छी लेगेसी है अर्शदीप सिंह के लिए। बट नंबर 10 पर भाई कुलदीप यादव, वाइड बॉल का सबसे बड़ा स्पिनर, और भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, लेकिन इंडिया कोई भी मैच अगर मिडिल ओवर्स में जीतता है तो इस बंदे की परफॉर्मेंस होती है, चाहे ये विकेटलेस हो या फिर विकेट हो इसमें, लेकिन इसकी जो इकॉनमी होती है या फिर बॉलर्स के टेम्परामेंट को, माइंडसेट को बिल्कुल मतलब निचोड़ देता है कि कैसे खेलूं कुलदीप को मैं। तो ये बंदा भाई प्लेइंग 11 में होना तो डिजर्व करता ही करता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या फिर इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड, कहीं भी हो, कुलदीप को प्लेइंग 11 में डालो। और नंबर 11 पर भाई आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, और मियाँ भाई भी उन्हीं में बिलीव करते हैं, तो नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह। लेकिन एक और चीज़ की बात करना चाहता हूँ कि शायद शुभम दुबे की जो स्ट्रीक चलती आ रही है लगभग 35 से 40 मैचेस, 38 मैचेस की जो हो गई है, कि शुभम दुबे जब भी T20 के प्लेइंग 11 में होता है तो इंडिया उस मैच को नहीं हारता, या फिर सेफ्टी ट्यूड में आके ग्राउंड पर फील्डिंग कर रहा होता है तो इंडिया उस मैच को नहीं हारता। तो क्या इस सीरीज में ये रिकॉर्ड शुभम दुबे कैरी ऑन कर सकता है, या फिर पूरी सीरीज इंडिया 5-0 से जीत सकता है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल शुभम दुबे सारे मैचेस खेल सकता है, तो क्या ये इस ऑस्ट्रेलिया टूर में भी वो बंदा, अगर मेरे हिसाब से तो लगभग सारे मैचेस खेलेगा, तो क्या इंडिया 5-0 से सीरीज को जीतेगी? ये देखने वाली बात होगी। आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताना इस चीज़ के ऊपर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद ये स्ट्रीक टूटने वाली है, या तो फिर हो सकता है इंडिया जिस मैच में शुभम दुबे की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को चांस है और फर्स्ट ऑफ ऑल वही मैच हार जाए हम लोग। बट मैं ऐसा मतलब वो नहीं सोच नहीं रहा हूँ ऐसा हो। इंडिया तो मैं चाहता हूँ 5-0 से जीते, बट ऐसा होने नहीं वाला मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा तकड़ी होगी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ स्काई की कैप्टनसी देखने के लिए इन ऑस्ट्रेलिया, और मार्श की भाई बैटिंग देखने के लिए। देखते हैं क्या करता है मार्श और क्या करता है अपना स्काई कैप्टन। भाई बड़ा मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में भाई, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस सीरीज़ को देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और मुझे बहुत मज़ा आएगा जॉस हेजलवुड जब अभिषेक शर्मा को बॉल करेगा। ट्रैविस हेड दूसरी टीम में, अभिषेक शर्मा दूसरी टीम में, और SRH के लिए दोनों बंदे एक साथ ओपनिंग करते हैं, तो वो माइंडसेट का भी गेम चलेगा, कौन ज़्यादा अच्छी बैटिंग कर रहा है, कौन ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव दिख रहा है इंटरनेशनल लेवल पर अपनी टीम को लेकर। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में, और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है भाई ये एक्साइटिंग सीरीज़ होगी। देखते हैं कौन जीता है। आप लोग अपनी प्रेडिक्शन बताओ, लेकिन मैं अपनी प्रेडिक्शन भी बता देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है 3-2 होगा इस सीरीज़ में। इंडिया 3 मैचेस जीतेगा और ऑस्ट्रेलिया 2, और इंडिया सीरीज़ को जीत जाएगा। ओडीआई सीरीज़ हम लोग हार गए हैं, बट T20 सीरीज़ तो जीतनी होगी स्काई को, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया तगड़ी टीम है मानता हूँ, लेकिन इंडिया से भी कम उम्मीद नहीं लगा रखी है हम फैसले। तो देखते हैं इंडिया इस सीरीज को आराम से जीतता है या फिर टफ सिचुएशंस क्रिएट कर देता है ऑस्ट्रेलिया। ये देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो भाई तैयार हो जाओ, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में। और अपनी अपनी प्लेइंग 11 कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना, क्योंकि 29 अक्टूबर से ये सीरीज़ ज़रूर स्टार्ट हो रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस सीरीज़ को देखने के लिए, और मैच के बाद फिर डेली वीडियोज़ डालने की कोशिश करूँगा। और भाई देखते हैं कौन जीतता है सीरीज़ को। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना, और भाई जाते जाते सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाना।